मेरे शीशे कैंडिडेट भाई, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेशन मैथ्स में। कुछ बोलने से पहले मेरे भाई, मैं आपको आज का जो आंकड़ा है, ठीक है, एक आरटीआई का जवाब और जो मैंने कहा था कि जो कट ऑफ है शीशे कैंडिडेट का, वो 35 से 45 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल आपको ये सोचना नहीं है कि मेरा जो कट ऑफ 60 प्लस जाएगी, 60+5 चली जाएगी, जैसे कि अन्य यूट्यूबर्स बता रहे हैं। मेरे भाई, इस आरटीआई का जवाब और मेरा जो प्रिडिक्शन था कि कट ऑफ जो 35 से 45 के बीच में रहेगा, वो मेरे भाई कहीं न कहीं वो आपका कंप्लीट होता जा रहा है। और कट ऑफ और प्लस आरटीआई का जवाब और फुल्ली कैलकुलेशन आपको मैं किया हूँ कि किस तरीके से मैं ये जो आंकड़ा लाया हूँ, तो इस आंकड़े के बेस पर ये बोल रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो 35 से 45 के बीच में ही रहेगा मेरे भाई। अब आपको हम यहाँ से कंप्लीट आपको आरटीआई दिखाते हैं। देखिए, आरटीआई अभी हाल फिलहाल में लगाया गया था मेरे भाई, ठीक है, और ये संदीप राजभर करके कोई कैंडिडेट है, वो आरटीआई लगाए थे। इसका हमने ट्रांसलेट मेरे भाई जो हिंदी वर्जन में कर लिया है। अब यहाँ पे आरटीआई जो क्वेरी थी, प्लीज टेल में टोटल इश्यू रेलवे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट टिल टुडे। ठीक है, यहाँ पे कृपया बताइए कि आज तक कुल कितने रेलवे अप्रेंटिस प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। तो जो आरटीआई ने जवाब दिया 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, ठीक है, एनएसडीसी को लगाए थे इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2026 तक भारतीय रेलवे के सभी प्रतिष्ठानों में 47,646 उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के तहत प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये कैंडिडेट ने पूछे, कृपया बताइए 2025-26 में कितने रेलवे अप्रेंटिस ने कोर्स पूरा किया। तो मेरे भाई 9,907 कैंडिडेट ने पूरा किया, जिसका इसका कोई मतलब नहीं है। जब ये डाटा हमको मिल गया है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2026 तक, इतने कैंडिडेट ने मेरे भाई एक अप्रेंटिस पूरा किए हैं। अब आपको ये देखना मेरे भाई, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2026 के बीच में रेलवे की कितनी वैकेंसी आई। ठीक है, चाहे वो 2019 की रेलवे ग्रुप डी हो और एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, और अन्य जो भेल गेल सेल की जो भर्तियां हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि जो अप्रेंटिस किए हैं तो केवल उसी भरोसे हैं, और भी प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे जॉब हैं जो बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां भी सैलरी ठीक ठाक दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई आंकड़ा ये है कि ये जो टोटल है, इसमें से 20,000 तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2019 की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए एज ए सीसीए कैंडिडेट, जितना आपका पद था 20,000। ठीक है, और 10,000 को मैं ऐसे मान रहा हूं मेरे भाई कि वो कहीं न कहीं, चाहे वो भेल गेल सेल कहीं वो सिलेक्ट हो गए, या तो पिछली जो भी वैकेंसी आई थी मेरे भाई, चाहे वो आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, एनटीपीसी हो, तो मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलते, बीपीएससी टीचर हो, ठीक है, बिहार का, उसमें भी बहुत कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है, और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेलेक्ट हो गए मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम अभी तो ये डाटा मान रहे हैं कि 20,000, 10,000, 30,000, सॉरी, इसमें से 20,000 हम अगर सब्ट्रैक्ट करते मेरे भाई, तो 17,646 का डाटा बन रहा है। हम कह रहे हैं ये डाटा इतना नहीं लेकर चलते मेरे भाई, 20,000 का ही डाटा लेकर चलते मेरे भाई, तब भी आप ये देख लीजिए कि अगर हम 20,000 का ही डाटा लेकर चलते हैं, तो कहाँ 1,31,000 रेलवे ने डाटा बताया था, क्योंकि रेलवे ने छटाई नहीं किया। उसमें जो नॉन सीसीए मेरे भाई, जो भेल गेल सेल डीआरडीओ से किए हैं, वो भी एक अप्रेंटिस में एस डाल दिए, ठीक है, कॉलम में। तो 1,31,000 में से 17,646, तो 1,13,000, यानी हम ये कर सकते हैं लगभग 1,10,000 जो डाटा रेलवे ने एज ए बिना हम का जो उसमें सभी कैंडिडेट को मिलाकर दिया है। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने कोई छाटा तो है नहीं, ठीक है, कि ये पर्सनली रेलवे से है। ठीक है, जो सीसीए कैंडिडेट का कॉलम था उसमें एस कर दिए, बाकी सब फिल कर दिए। तो रेलवे ने कहा डीबी हम छाटेंगे, जो नॉन सीसी है वो डीबी छाटेंगे। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं मेरे भाई। जो आपका जो अगर हम देखें लड़ाई जो है रियल सीसीए के बीच, जो लड़ाई मेरे भाई, वो मैक्सिमम मेरे भाई, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कहाँ 17,000 मैं ऐड किया था, 3,000 और ऐड, मतलब आंकड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, तो 20,000 रियल सीसीए के बीच में मुकाबला है मेरे भाई। ठीक है, अब सर जी बताइए कटाव कितना जा सकता है मेरे भाई। अब हम यहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम रख देते हैं कटाव। ठीक है, मिनिमम मेरे भाई कटाव अगर जा सकता है तो 35 से 45 के बीच, और मैक्सिमम 45 से 50 के बीच कटाव रह सकता है। इससे ज्यादा आपका कटाव नहीं जाने वाला है। और मेरा प्रोडक्शन एक बार फिर कह रहा है कि कहीं ना कहीं कटाव जो मेरे भाई 35 से 45 के बीच में ही रहने वाला है।
ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मेरे भाई जो सीसीए के पद हैं, ठीक है, 32,000 प्लस जो ये वैकेंसी है 2024 एम्प्लॉय 08/2024 की, ठीक है, इसमें मेरे भाई 6,000 जो सीटें आपका रिजर्व है एज ए सीसीए कैंडिडेट की, ठीक है, 6,000, ठीक है। इसमें रेलवे जो सिलेक्शन करवाएगी मेरे भाई एज ए सीसीए कैंडिडेट का, वो कम से कम मेरे भाई 12,000 प्लस सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे भाई कैंडिडेट सीसीए कैंडिडेट है, बहुत से सीसीए कैंडिडेट मेरे भाई 80 प्लस है, 83 प्लस है, ठीक है, 65 प्लस है, 60 प्लस है, तो कहीं न कहीं वो अपने कैटेगरी से ओपन में फाइट कर जाएंगे। तो इधर जो आपकी सीटें बचेंगी, ठीक है, वो अपना कोट अपने सीसीए का जो सीसीए कैटेगरी का जो आपका सीट छोड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वो पुराने जो आपके कम वाले मार्क्स वाले बच्चे उनको आपको मौका मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ मेरे भाई कि 6,000 सीट है, 12,000 प्लस सिलेक्शन होने वाला है। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और देखिएगा इतना सिलेक्शन आपको रेलवे करवाएगी और निश्चित तौर पर करवाएगी, क्योंकि रेलवे एज ए सीसीए कैंडिडेट से एक्ट अप्रेंटिस जो कोर्स करवाती है उसमें रेलवे का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो कहीं न कहीं ये बात रेलवे जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और आप कमेंट करिए और जैसा आप कमेंट में जो आपका रिएक्शन रहेगा उसी के माध्यम से आप वीडियो बनाएंगे। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद।